बिहार चुनाव के पहले फेज में 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्री और तेजस्वी और तेजप्रताप की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन पहले फेज में बम्पर मतदान ने सियासी बवाल मचा दिया है। बम्पर वोटिंग और बम्पर महिला वोटर टर्नआउट के मायने आखिर क्या है? इसके अलावा बुर्का, पाकिस्तान और शरिया वाले बयानों से आखिर वोटिंग किसके पक्ष में जाती दिख रही है? इस रिपोर्ट में इसी को करेंगे डिकोड। बिहार चुनाव का पहला फेज आखिर किस भरोसे के साथ पूरा हुआ? फर्स्ट फेज का मतदान कौन से सवालों को छोड़ गया? महिला वोटर्स का बढ़ा हुआ टर्नआउट क्या कहता है? दिग्गज, स्टार और बाहुबलियों की टक्कर ने पहले फेज में क्या इशारा किया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले फेज का मतदान पूरा हुआ। अमूमन हर चुनाव की तरह इस बार भी कुछ शिकवा शिकायतें हुई, आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश और तेजस्वी में से किसके वादों पर जनता ने ज्यादा एतबार किया, और साथ ही ये भी कि प्रशांत किशोर का फैक्टर आखिर कितना प्रभावी रहा। तमाम तरह के ईफ एंड बट के बीच लोकतंत्र के इस महापर्व में आम जनता के बीच भारी उत्साह दिखा, जिसकी बानगी है सुबह से ही भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। लेकिन वो कांटे की टक्कर ही क्या, जिसमें एन वोटिंग के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच विवाद और आरोपों का दौर न चले। सबसे पहले शुरू हुआ बुर्के में आई वोटर्स की पहचान का मुद्दा। कई जगहों पर बुर्के में महिलाओं की पहचान की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुर्के में वोट देने पहुंची। किसी ने कहा पहले ऐसे पहचान नहीं होती थी, अब हो रही है। कुछ ने कहा उन्हें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि इस बार आयोग ने आंगनबाड़ी की महिलाओं को पहचान चेक करने के लिए तैनात किया है। लेकिन कुछ जगहों पर इसे लेकर विवाद हुआ। तस्वीरें सिवान के गोरिया कोठी की हैं। बुर्का हटाने के आरोप में स्थानीय वोटर्स ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। बुर्के में मतदान के लिए आई महिलाओं की जांच पर हंगामा हुआ तो आरजेडी और कांग्रेस ने इसे मतदाताओं को डराने की कोशिश बता डाला। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये पाकिस्तान नहीं है, बुर्का में मतदान करने वालों की जांच होनी ही चाहिए। फिर क्या था, गिरिराज सिंह के बुर्का और शरिया कानून को लेकर दिए गए बयान पर बहस तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया तो खुद गिरिराज सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता की बात की है। हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। गिरिराज सिंह रोजाना जहर बोलते हैं और ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना मैं समझता हूँ सिर्फ पोलराइज करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में जिसको बुर्का पहना है वो पहनेगा, और जहाँ बुर्के मुंह उठा के देखना है वहाँ देखा भी जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, इलेक्शन वोट करने जाते हैं, वहाँ देखा जाता है। कहीं जाते हैं फोटो खिंचाने, वहाँ देखा जाता है। लेकिन इस तरह से बदतमीजी जो है ना, प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। एक मंत्री होने के बाद इस तरह की बातें, रोजाना बेहुदा बातें बोल रहा है, इस पे कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा।
अब सवाल तेज है कि क्या गिरिराज सिंह का बुर्का उठाना पड़ेगा वाला बयान फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज के चुनाव की दिशा को प्रभावित करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम लेकर उन्होंने क्या बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है? क्या इस एक टिप्पणी से बदल जाएगा चुनाव का रुख? बिहार में इस बार फर्स्ट फेज की बम्पर वोटिंग ने भी सियासी आकलन को तेज कर दिया है। बिहार के हर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट बढ़ा है। जहां 2010 के चुनाव में टर्नआउट 52.1% था, जो 2015 में 55.9% हुआ और 2020 में 56.1% तक पहुंच गया। एक अनुमान है कि इस बार बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत SIR में 65 लाख वोट कटने का असर हो सकता है। हालांकि ये बम्पर वोटिंग कई समीकरण बना और बिगाड़ सकती है। सवाल है बम्पर वोटिंग और उसमें भी महिलाओं की कतारें सबसे ज्यादा आखिर किसके लिए खुशखबरी का संकेत हैं? वैसे आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता है, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं है। इस बार बिहार में 20 वर्षों के शासन के बावजूद नीतीश के खिलाफ वैसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी गई। साथ ही 10,000 वाली स्कीम का भी असर संभव है, जिससे महिलाएं जोश के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हों। इसके अलावा एनडीए का कोर वोट ब्लॉक उसके साथ है। पिछले चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी, जिसमें से 99 सीटों पर एनडीए जीती थी। इसके पीछे कई वजह हैं। नीतीश ने अपने पहले टर्म में छात्राओं को साइकिलें बांटी। इसके बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया था। शराबबंदी से भी महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी। हालांकि बम्पर वोटिंग और महिला वोटर्स के बम्पर टर्नआउट को लेकर दोनों गठबंधनों के अपने अपने दावे हैं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। मतदाता मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में आ रहे हैं और 1 बजे तक 42% यदि पोलिंग हो गया है तो इसका मतलब ये है कि परिवर्तन के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। और परिवर्तन होना चाहिए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और अब तो स्थिति ये है कि नीतीश जी के कंधे पे बंदूक रख के भाजपा वाले चला रहे हैं। इस बात को बिहार की जनता जान चुकी है। बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम और लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के ऊपर गोबर फेंकने और उनके काफिले पर पत्थरबाजी का मामला भी सामने आया। विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया गया, चप्पलें फेंकी गई, पथराव किया गया और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए डिप्टी सीएम को खोरियारी गांव में प्रवेश करने से रोका गया। हालात तनावपूर्ण हो गए। जहां विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि हमलावर आरजेडी के गुंडे हैं, वहीं विपक्षी कह रहे हैं कि ये स्थानीय लोगों का गुस्सा है जिन्हें अपने इलाके में विकास नहीं दिखा। लखीसराय में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की बातें कही। देखिए, बात सुनिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए, ठीक ना। किसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर, आप इसके खिलाफ जांच होगी क्या? जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर शिकायत प्राप्त होगी उसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए जी देखिए, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग गाँव है, शांति व्यवस्था बहाल की जा रही है। और पुलिस फोर्स बुलाया जा रहा है? अभी देखते हैं, बात करते हैं, लोगों से ग्रामीण से बातचीत की जा रही है। जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी आप लोग के सामने सर, जिस तरह से पूरे गाँव वाले सामने आके जी देखिए, गाँव वालों से बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इस बीच पटना जिले के मनेर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मतदान केंद्र पर वो जमकर हंगामा करते नजर आए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि भारत एक्सप्रेस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
कुछ चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं ये हमारा वोट खराब करने के लिए। खराब नहीं कर देंगे आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ आपको बता देते अरे 8 किलोमीटर आदेश कराइए। मतदान के दौरान कुछ जगहों से वोटिंग को लेकर शिकायतें आईं, तो कई शिकायतें बस आरोप लगाने जैसी नजर आईं। आरजेडी की प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि दानापुर में नासिरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। मतदाताओं का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ पर नहीं जाने दे रही है। क्या आयोग इस मामले का संज्ञान लेकर अपनी निष्पक्षता दिखाएगा? इस पर जिला प्रशासन ने तुरंत जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें सब कुछ सुचारू नजर आया। प्रशासन ने लिखा, नासरीगंज घाट पर नौका परिचालन पर रोक नहीं लगाई गई है। किसी भी तरह से मतदाताओं को रोका नहीं जा रहा है। मतदाता आवागमन कर रहे हैं और सहज तथा सुगम ढंग से अपने मताधिकार का भी प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में गायघाट विधानसभा के सुभाष केशव बूथ नंबर 161 और 162 और बूथ नंबर 170 पर मतदाताओं ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। पुल, सड़क निर्माण और दूसरे विकास के काम नहीं होने से लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, जिसके बाद जेडीयू के कई नेता उन्हें मनाने में लग गए। पहले चरण में जिन सीटों पर सबकी नजर है उनमें राघोपुर और महुआ सीट भी है, जहां तेजस्वी और तेजप्रताप चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ इन सीटों पर प्रचार करने भी जा चुके हैं। भाई भाई के बीच सियासी जंग क्या मोड़ लेती है, इस पर सबकी नजरें हैं। जहां लालू परिवार की परंपरागत सीट राघोपुर में तेजस्वी के लिए वोट देने पूरा परिवार पहुंचा, वहीं महुआ में तेजप्रताप के साथ उनकी मां का आशीर्वाद नजर आया। बिहार के जनता से, महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डालें। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। आपका सपोर्ट है लालू जी का और अभी जी का आपको सपोर्ट? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक का सपोर्ट है और माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद अपने जगह है। आपका सपोर्ट है छोटे भाई को, तेजस्वी को? देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप कितना कॉन्फिडेंट हो यहाँ पे? हाउ कॉन्फिडेंट यू आर यहाँ पे? हम पूरा कॉन्फिडेंट है। इसी तरह फर्स्ट फेज के स्टार वार की बात करें तो अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर और छपरा से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की किस्मत का फैसला आज ही ईवीएम में लॉक हो गया है। जबकि इस फेज के 1314 उम्मीदवारों में आधा दर्जन से ज्यादा बाहुबलियों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई है, जिनमें मोकामा में अनंत सिंह से लेकर धूमल सिंह जैसे बाहुबली नेताओं के साथ ही शाहबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह के बेटे की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया है। लेकिन इस फेज को लेकर जहां कांग्रेस अब भी एसआईआर का राग गाती दिख रही है, वहीं बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। वो भारी मतदान प्रतिशत को अपने पक्ष में मान रही है। देखिए, मतदान हो रहा है, बहुत से लोगों को मतदान स्थल से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट दिखाई दे रही है कि करप्ट है। करप्ट जो कल राहुल जी ने बात कही थी, वो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और ये जो एसआईआर का तमाशा चल रहा है, ये एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है, ये सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। मेरा लगता है कि जो आज का जो वोटिंग हुए उसमें हम 90 तक भी पहुंच सकता हूं। 80 मिलना तो फिक्स है, 90 भी जा सकता हूं। और बिहार का चुनाव बहुत बढ़िया होने जा रहा है। ये जो राशि महिलाओं के लिए दी गई है, आपने कहा कि आपने अपने आप इसको लागू किया। हाँ, हमने जो नीतीश कुमार जी ने जो स्कीम लाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का माताओं का बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डालने का और आगे जाके सबको लाखपति दीदी बनाने का, ये स्कीम असम ने भी अडॉप्ट किया है। असम में 40 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ जुड़ा हुआ है सबका बैंक अकाउंट में। हम लोग भी 10-10 हजार रुपया डाल चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर दुनिया की निगाहें भी टिकी।
लोकतंत्र के इस महापर्व को देखने के लिए 7 देशों के 14 प्रतिनिधि बिहार पहुंचे। इनमें फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के प्रतिभागी शामिल रहे। कुल मिलाकर बिहार के पहले चरण में बम्पर वोटिंग, महिला वोटर्स का बम्पर टर्नआउट, स्टार वार, बाहुबली की रार और परिवार का असर क्या होता है 14 नवंबर को ये सबके सामने होगा। लेकिन तब तक इन्हीं फैक्टर्स के जरिए इस सियासी दौर के विजेता को डिकोड करने का दावा किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।